प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहाँ होता है? ये नियरर फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि हम कोई काम अभी अभी करने लगे, आपकी मम्मा आपको बोलती है कि आओ खाना खाओ, तो आप बोलते हैं कि हाँ मैं खाती हूँ, यानी कि अभी आप खा नहीं रहे हो, अभी आप खाने लगे हो, तो वहां पर इस्तेमाल होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो ट्रांसलेशन होती है सिंधी में होती है थो था थी, यानी कि हम देखेंगे कि मैं आऊं खाया थो, हूं वने थो, असी पढ़ू था। उर्दू में कैसे होती है? वो खाता है, हम पढ़ते हैं, वो देखता है या वो पढ़ती है, इस तरीके से इसकी ट्रांसलेशन होती है। ये रूटीन डेली हैबिट को शो करता है टेंस इस तरीके से। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि आपका अब्बू क्या करता है, तो आप क्या बताएंगे कि वो काम करता है या फिर कोई जॉब करता है, कहीं जाता है। तो ये डेली रूटीन को शो करता है। आप कहाँ जाते हैं? मैं ट्यूशन जाता हूँ, मदरसा जाता हूँ, तो वहां पर ये टेंस इस्तेमाल होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब आए इसको देखते हैं कि ये फॉर्मेशन कैसे होती है, इसकी बनता कैसे है। सबसे पहले इसके जो पॉजिटिव जुमले हैं, वो पॉजिटिव जुमले कैसे बनते हैं? जैसे कि सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमें पता है कौन कौन से, आई वी यू ही शी या फिर किसी का नाम। उसके अलावा अगर हम देखें कि वर्ब हमें पता है खाना पीना उठना बैठना, ये दौड़ना, ये सारे वर्ब होते हैं। तो यहाँ पर मैंने वो सब्जेक्ट दिया है आई, मैं यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट दे सकती हूँ, आई वी यू ही शी सब। या उसके अलावा वर्ब भी हम चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर दिया ईट, आई ईट मील, यानी कि मैं रोटी खाती हूँ। अगर मुझे इसका नेगेटिव बनाना हो तो फॉर्मूला क्या कह रहा है? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं डू या फिर डज। हम डू कहाँ पर यूज करते हैं? जहां पर सब्जेक्ट प्लूरल हो, और डज वहां पर यूज करते हैं जहां पर सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर हो। अब देखिए आई भी एक सिंगुलर है, लेकिन आई के साथ हम ये रूल नहीं लगा रहे क्योंकि आई एक फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन यानी कि बोलने वाला, आई या फिर वी। हम जब अपने आप पर या मैं खुद पर कोई रूल लगा सकती हूँ, हम दूसरों पर तो लगाते हैं, क्या लगाते हैं? खुद पर। इसी तरीके से अंग्रेजों ने भी यहाँ पर कोई रूल नहीं लगाया। अब आ जाते हैं यहाँ पर इंटेरोगेटिव। इसका इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा? पहले तो आई डोंट ईट मील, मैं खाना नहीं खाती। नेगेटिव का मतलब होता है किसी चीज को नाकारी में करना। अब इंटेरोगेटिव, डू आई ईट मील, क्या मैं खाना खाती हूँ? जब भी हमें किसी टेंस का सवालिया जुमला बनाना होता है तो हम उसकी हेल्पिंग वर्ब को बाहर रखते हैं। यहाँ पे इसका हेल्पिंग वर्ब है डू या फिर डज। अब यहाँ पर है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्या मैं खाना नहीं खाती, डोंट आई ईट मील। पुराना मेथड ऐसा होता था जिसमें हम बोलते थे डू आई नॉट ईट मील, लेकिन अब जो न्यू मेथड है उसमें होता है डोंट आई ईट मील। अब देखिए मैंने आपको आई पर एक जुमला बनाकर दिखा दिया, वैसे ही शी हेल्प्स पुअर, यहाँ पर हमने ऐसी या फिर यस का इजाफा क्यों किया है? इसलिए किया है क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है। काम करने वाला अगर अकेला होगा तो उसके वर्ब में एस से आई एस लगेगा, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इसका नेगेटिव बनाएंगे शी डज नॉट हेल्प पुअर, वो गरीबों की मदद नहीं करती। तो जैसे हम डज नॉट लगाएंगे यहाँ से एस हट जाएगा, क्योंकि ये जो डू होता है ना उसी में हम ईएस लगाकर उसको डज बनाते हैं और फिर उसको नेगेटिव करते हैं। शी डज नॉट हेल्प पुअर, वो गरीबों की मदद नहीं करती, मतलब उसके रूटीन में ये चीज है ही नहीं। अगर मैं बोलूं डज शी हेल्प पुअर, क्या वो गरीबों की मदद करती है, तो फिर हम वहां पे क्या लगाते हैं? हेल्प लगाते हैं और डज को बाहर रखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने डू को बाहर निकाला था क्योंकि सब्जेक्ट आई था, यहाँ पर मैंने डज को बाहर निकाला क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? शी है। सब्जेक्ट अकेला होगा तो उसके वर्ब में एस या एस लगेगा, जो कि हमने डू में लगा के इसको डज कर दिया। उसके अलावा इंटरोगेटिव होगा डजंट शी हेल्प पुअर, क्या वो गरीबों की मदद नहीं करती है। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिख लिया है ही शी या फिर सिंगुलर नेम के साथ एस या एस का इजाफा होगा सिर्फ उसके अफर्मेटिव में या फिर पॉजिटिव में। अगर हम आई दे वी लगा रहे हैं या फिर प्लूरल नेम लगा रहे हैं तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा डू। कौन सा लगेगा?